करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज की श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। तो हम भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका नगरी में हैं और भगवान श्री कृष्ण के इस द्वारिका नगरी में भगवान की दो शादियां, दो विवाह हो चुके हैं कि तीन तीन हो गए ना प्रभु जी, तीन हो गए। तीन विवाह हो चुके हैं। सर्वप्रथम रुक्मिणी जी से, उसके बाद जामवंती से और बाद में सत्यभामा से। सत्राजित की बेटी सत्यभामा रुक्म राजा क्या नाम था, राजा रुक्मिणी जी के पिताजी भीष्म 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 की बेटी रुक्मिणी जी से और जामवंत की बेटी जाम्बती। जामवंती से। बहुत बढ़िया, हरि बोल। आगे बढ़ते हैं और भगवान के इस विवाह कार्यक्रम में हम भी आनंद मनाते हैं, आनंद लेते हैं। 107 भी कर दिया और हमने 110 है ना आज तो। 10 प्रभु। हरे कृष्ण। प्रद्युम्न का इतिहास भी पढ़ा था हमने। प्रद्युम्न किस प्रकार से कामदेव के ही अवतार हैं और प्रद्युम्न की शादी किससे होती है बाद में दोबारा से? मायावती। मायावती से, ठीक है। उसके बाद हमने 109वां में पढ़ा सेमंतक मणि, और सेमंतक मणि किसके पास थी? सत्राजीत के पास। और उसका तेज कितना था? सूर्य के प्रकाश से भी ज्यादा था। सूर्य के प्रकाश से भी तेज था, ठीक है। आज नया अध्याय शुरू कर रहे हैं और इस अध्याय का शीर्षक है सत्राजित की हत्या और मणि पुनः कृष्ण के पास, सत्राजित और शतध्वना का वध। तो हमने अंत में देखा था कि सत्राजित जो था, सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि आप मणि भी रख लीजिए और मेरी पुत्री भी रख लीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने मणि को तो क्या कहा कि हमें मणि नहीं चाहिए, आपकी पुत्री हम रख सकते हैं। तो भगवान सत्राजित की पुत्री सत्यभामा से विवाह कर लेते हैं, ठीक है, और उनको स्वीकार कर लेते हैं। आज 110वां अध्याय है, हम शुरू कर रहे हैं 1110, ठीक है। 1110 कि 110 110 110 110। धन्यवाद। शुरू करेंगे। सत्राजित की हत्या और मणि पुनः श्री कृष्ण के पास, सत्राजित और शतध्वना का वध। अक्रूर के हस्तिनापुर से लौटने के बाद पांडवों को लाख के बनाए घर में जीवित जलाने का प्रयास किया गया। लाक्षागृह आप सब लोग जानते हैं। लाख क्या होता है जानते हैं आजकल के लोग? प्रभु जी लाख लाख जो होता है लाठी बनता क्या था। बढ़िया बोला लाख की आपने। चूड़ियां लाख बनती क्या हैं। होता है सब लोग जानते, बोले हाँ प्रभु प्रभु जी जी तो लाख होता है भाई। लाख एक ऐसा चूड़ियां मटेरियल है जो ना बहुत जल्दी प्रभु जी ऐसा आग मटेरियल करते जो हैं, आग रेड पकड़ कलर का लेता है होता है। तुरंत। हरे कृष्णा, धन्यवाद। लाख जो है जनरली गांवों में भी पेड़ों के ऊपर पाया जाता है और लाख की चूड़ियां भी बनती थी। और जी लाख जो है जल्दी से ज्वलनशील है, आग पकड़ लेता है। तो पांडवों को हस्तिनापुर के अंदर लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की गई, लेकिन वो किसकी सहायता से वहां से मुक्त होकर के निकल गए? विदुर ने मदद की थी ना, विदुर जी ने मदद की आया थी, था। विदुर जी की सहायता से वो मुक्त होकर के निकल गए थे। अंदर ही अंदर उन्होंने गुफा बनाई
और फिर वो बाहर निकल गए। अक्रूर ने हस्तिनापुर से लौटने के बाद पांडवों को लाख के बनाए गए घर में जीवित जलाने का प्रयास किया गया। बनाए घर में जीवित जलाने का प्रयास किया गया। सबने यही सोचा कि पांडव और उनकी माता कुंती कुंती उसमें जलकर भस्म हो गए हैं। उसी प्रकार किसने सोचा था कि जल करके भस्म हो गए? जरासंध। हरे कृष्ण प्रभु, जरासंध तो। हाँ, जरासंध ने सोचा था कि मैंने आग लगा दी है पूरे पहाड़ के ऊपर, अब कोई क्यों बचेगा, कृष्ण बलराम जो है इसमें जल करके भस्म हो गए हैं। यद्यपि कृष्ण बलराम जानते थे कि पांडव सुरक्षित हैं, परंतु फिर भी उनकी मृत्यु का समाचार सुनते ही वे उनका क्रिया संस्कार करने के लिए हस्तिनापुर के लिए निकल पड़े। कौन? कृष्ण और बलराम। वैसे तो मालूम है कि कृष्ण बलराम को कुछ नहीं हो, सॉरी, अर्जुन और पांडवों को कुछ नहीं हुआ है, पर फिर भी वो पूरा दिखाना है उन कौरवों को कि हाँ ठीक बात है, उनकी मृत्यु हो गई है और हम भी आ गए हैं, आइए अंतिम संस्कार का जो है कार्यक्रम शुरू करते हैं। इस प्रकार से वहां कृष्ण बलराम भीष्म, कृप, विदुर, गांधारी तथा द्रोण से मिले। हस्तिनापुर वासियों के ही समान शोक व्यक्त करते हुए कृष्ण भी रोने लगे। हाय, यह कितने दुख की बात है कि इनके इनके अतिरिक्त वे उन लोगों से भी मिले जो इस हत्याकांड के भागी होने के कारण बिल्कुल भी दुखी नहीं थे। तो बहुत सारे हस्तिनापुर वासी तो क्या कर रहे थे? शोक कर रहे थे, विलाप कर रहे थे, रो रहे थे, और वो रोना उनका सही था, उसमें कुछ गलत नहीं था। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने क्या किया था, हस्तिनापुर के अंदर पांडवों की लाक्षागृह में हत्या का पूरा प्लान बनाया था, पूरी उसकी योजना बनाई थी। वो लोग जो है वो रो नहीं रहे थे, तो उनसे भी जाके मिले। किस किस से मिले भगवान कृष्ण बलराम? भीष्म, कृपा, विदुर, गांधारी और द्रोण से मिले। गांधारी से भी मिले, विदुर जी से भी मिले, द्रोणाचार्य से भी मिले, कृपाचार्य से भी मिले, भीष्म से भी मिले। हस्तिनापुर वासियों के समान ही वे शोक करते हुए रोने भी लगे। तो ये व्यवहारिक रीति रिवाज है, समझ रहे हैं आप? भगवान श्री कृष्ण पूरा दिखा रहे हैं कि अच्छा किसी की मृत्यु हुई है, वहां जाना है, शोक सभा में सब रो रहे हैं, तो हमें भी वो भाव प्रकट करना है। तो इस प्रकार पूरा एकदम व्यवहारिक जीवन जी के बताएंगे भगवान अभी पूरा। ठीक है, आगे क्या हुआ देखिए। और इसके इनके अतिरिक्त वे उन लोगों से भी मिले जो इस हत्याकांड के भागी होने के कारण बिल्कुल भी दुखी नहीं थे। हत्याकांड क्यों बोला इसको? कौन सा हत्याकांड? रुक जाना, रुको 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 रुको। लक्ष्मी पुरोहित माता जी, कौन सा हत्याकांड? हरे कृष्ण प्रभु जी, वो लक्षागृह में उसको जलाने का और मारने का चरित्र किया था, वो हत्याकांड। यस, लाक्षागृह में उनको जलाना और उनको मारना, ये हत्याकांड। वेरी नाइस, हरि बोल। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो हाँ, इस स्थिति कृष्ण बलराम के द्वारका से बाहर होने, कृष्ण बलराम नहीं है, का लाभ उठाकर अक्रूर और कृतवर्मा शतध्वना के पास आए और बोले। इस स्थिति का लाभ उठाकर अक्रूर और कृतवर्मा शतध्वना धनवा शतधनवा के पास आए और बोले, चलो, क्यों स्यमंतक मणि चुरा लें। सत्राजित ने वचन दिया था कि वह अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करेगा, परंतु उसने कृष्ण से विवाह कर दिया, इसलिए सत्राजित को भी वही जाना चाहिए जहां उसका भाई गया है, अर्थात उसको भी मार देना चाहिए। सत्राजित का भाई कौन था? बोलिए। प्रसेन। प्रसेन। हाँ, प्रसेन। प्रसेन। ठीक है, तो ये प्लान बनाया है किस किसने? अक्रूर जी ने और कृतवर्मा और शतधनवा। या शतधन्वा। इस प्रकार उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। प्रश्न उठता है कि अक्रूर और कृतवर्मा दोनों भगवान के महान भक्त थे,
फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? कितने लोगों के मन में एकदम से डाउट आया था? मेरी मन में। या मेरे मन में भी जब भी आपने पहली बार पढ़ा होगा तो तुरंत ही डाउट आया, ये कैसे हो गया? इस प्रकार उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। प्रश्न उठता है कि अक्रूर और कृतवर्मा दोनों भगवान के महान भक्त थे, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? कृतवर्मा कौन था बताइए? कृतवर्मा कौन थे बताओ? भगवत गीता में भी हमने पढ़ा है। कृपाचार्य के लड़का प्रभु जी। हाँ, कृपाचार्य के लड़का प्रभु जी। कृपाचार्य के लड़का कृतवर्मा। यस, और कोई? नहीं? ठीक है, ढूंढ के बताना। इस श्रील जीव गोस्वामी बताते हैं कि श्री कृष्ण को वृंदावन से दूर ले जाने के कारण उन्हें गोपियों की आह लग गई थी। और जहां तक कृतवर्मा की बात है, भोजवंशी होने के कारण कंस के साथ किया गया निकट संग आज अपना रंग दिखा रहा था। तो दो कारण बताए हैं किसने? श्रील जीव गोस्वामी। ये जीव गोस्वामी जी कौन है? हमारे जो वैष्णव आचार्यों में आप मंदिर में भी दर्शन करते हैं तो अलग अलग प्रकार के वैष्णव आचार्यों के दर्शन होते हैं, गुरु परंपरा के दर्शन होते हैं, और हम दर्शन करते हैं षड गोस्वामी के। आप में से षड गोस्वामियों के नाम पूरे कौन बता सकता है? हाथ खड़े कीजिए। सुभाग माता जी बताइए। जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, यार अभी याद है नहीं। माता जी हाथ खड़ा किया था आपने? याद है, रोज निकल नहीं रहा मुझसे। ठीक है, जीव कौन गोस्वामी, बताएगा? गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी। यस, बहुत अच्छी कोशिश। यस, नीपा एक गांधी माता रघुनाथ जी भट्ट भी है, बताइए। प्रभु जी रघुनाथ भट्ट भी हैं। माता जी सनातन बिल्कुल तो गोस्वामी, जवाब देना है प्लीज। जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। बहुत बढ़िया। और किससे पूछें 6 गोस्वामियों के नाम? यस, ठीक है, बताइए प्रभा माता जी, बताइए 6 गोस्वामी जी के नाम। प्रभु जी रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, और अभी एक और अभी बताया था उसका पांचवा छठा गोपाल भट्ट गोपाल गोस्वामी। भट्ट। गोपाल भट्ट गोस्वामी। या जब क्या है कि दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं ना, तो आसानी से हमें उत्तर याद रहता है। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से हम अध्ययन कर रहे हैं, और ये 6 गोस्वामी थे, उसमें से एक गोस्वामी जी है श्रील जीव गोस्वामी। जहां पर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो वहां इन गोस्वामी जी द्वारा टीका जो दी गई है उसकी सहायता ली जाती है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि अक्रूर जी ने एक बहुत बड़ी गलती की थी और उसके कारण उनको गोपियों की हाय लग गई थी, आह लग गई थी। समझ गए? रामावतार जी समझ में आ रहा है? किसको किसकी हाय लग गई थी, किसको किसकी आह लग गई थी? यस, माइक नहीं आ रही मेरे को इधर, हाँ आवाज कम आ रही है बिल्कुल हाँ, वो तो यहाँ पे। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ाइए अपना। हाँ, बड़ा था। तो गोपियों को जो है जब दुख हुआ, क्योंकि अक्रूर जी ने उनको भगवान कृष्ण को दूर कर दिया वृंदावन से, तो गोपियों की हाय लग गई, दो गोपियों की आह लग गई अक्रूर जी को, इसलिए अक्रूर जी के मन में ऐसे विचार आए। अब बात आती है कृतवर्मा की। तो कृतवर्मा के मन में ऐसे क्यों विचार आए, कृतवर्मा ने ऐसा क्यों किया? तो उसका उत्तर दिया जा रहा है, भोजवंशी होने के कारण कंस के साथ किया गया निकट संग आज अपना रंग दिखा रहा था। जिसका भी आप संग करोगे उसका रंग चढ़ जाएगा। ये गलत आदत में भी नहीं, इस सही आदत में भी लागू होता है। इसलिए खूब भक्तों की संगति करनी है, खूब खूब वृंदावन धाम आना, खूब भगवान के वृंदावन आकर के अलग अलग दिव्य दर्शन करने हैं, और इस प्रकार से भगवान की भक्ति का हमारे ऊपर क्या चढ़ जाएगा? रंग चढ़ जाएगा।
संगति में बहुत ताकत है। कुछ मत करो अगर किसी को बदलना है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, खाना छोड़ो, देखना छोड़ो, इधर उधर ये सब करना छोड़ो, एक चीज कर दो बस, उसकी संगति बदलवा दो, कैसे भी करके चेंज हो जाएगा। बहुत ताकत है संगति में। संगति बदलने से चेंज हो जाता है। तो इस आने वाले 2025 में आप सबसे निवेदन है, आप अपने घर में नियम लागू करें। क्या नियम लागू करें? कि हम सब लोग अच्छी संगति करेंगे, सत्संग करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे। ये आप नियम लागू करें। वैसे तो ये हमारा नव वर्ष नहीं है, आंगल नव वर्ष है, अंग्रेजी न्यू ईयर है, फिर भी आप लोग हैं वो इसका अभ्यास कर सकते हैं। और क्योंकि हम इसकी तारीख मानते हैं, 1 तारीख, 2 तारीख, जनवरी, फरवरी, इस कारण से हमें इस 1 जनवरी 2025 के दिन से ही हमें कुछ नियम पालन करने हैं, बच्चों को भी बताना है। और दूसरा, 3 चीजें परिवर्तित करनी है, जो देखते हैं, जो सुनते हैं और जो खाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। जो देखते हैं, सुनते हैं और जो खाते हैं, इन तीनों चीजों को परिवर्तित करना है। हमारा जीवन ऑटोमेटिकली स्वतः ही परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों के उत्तर दिए जीव गोस्वामी जी ने। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, चूंकि सत्राजित ने श्री कृष्ण के बारे में झूठी अफवाह फैलाई थी, इसलिए अक्रूर और कृतवर्मा उसके विरोधी बन गए थे। तो कैसे भी करके सत्राजित को मारना है, ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बता रहे हैं। इन दोनों की बातों में आकर एक रात शतधन्वा ने सत्राजित के घर में घुसकर सोते हुए सत्राजित की निर्ममता से हत्या कर दी। उसने वह मणि उठाई और सत्यभामा एवं महल की अन्य स्त्रियों को रोता बिलखता छोड़ वहां से भाग खड़ा हुआ। ये कौन है? शत धनवा। यस, शत धनवा। ठीक है, जिसने सोते हुए सत्राजित को घर में घुस करके निर्ममता से उसकी हत्या कर दी। किसने की? कृतवर्मा ने। धनवा ने। धनवा ने। अच्छा, ओके ओके ओके। प्रभु जी सत धनवा कौन है? शत धनवा कौन है? कौन बताएगा शत धनवा कौन है? यस, हमारे R&D टीम वाले लोग बोलिए। नहीं, अभी मैंने 2 प्रश्न पूछे, दोनों में कोई नहीं बोल रहा। कृतवर्मा नहीं बता पा रहे हैं, शत धनवा नहीं बता पा रहे, ऐसा क्यों? ढूंढ के बता देते इतनी देर में तो आप लोग। नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो फिर अंत तक इंतजार कीजिए। इन दोनों की बातों में आकर एक रात शत धनवा ने सत्राजित के घर में घुसकर सोते हुए सत्राजित की निर्ममता से हत्या कर दी। उसने वह मणि उठाई और सत्यभामा एवं महल के अन्य स्त्रियों को रोता बिलखता छोड़ वहां से भाग खड़ा हुआ। शत धनवा। सत्यभामा ने अपने पिता के शव को औषधि युक्त तेल में रखा और अपने पति से मिलने हस्तिनापुर के लिए निकल पड़ी। कौन है पति? कृष्णा। भगवान या, कृष्ण हरि भगवान। बोल। उन्होंने उनके शरीर को, शव को तेल में रखा। याद करो, एक और पीछे हमने लीला पढ़ी थी, उसमें उन्होंने अपने पति के शरीर को, पति के शरीर था, हाँ, पति या बेटा, पति कौन था? प्रभु जी बेटा था ना, राजा वेण। वेण। राजा वेण। राजा वेण के उस शरीर को जिसको ऋषि मुनियों ने समाप्त कर दिया था, ब्राह्मणों ने समाप्त कर दिया था, उसको किसमें रखा उन्होंने? तेल में। तेल में रखा, जिससे कि वो प्रभु जी राजा दशरथ जी को भी रखा गया था ना। राजा दशरथ जी को भी रखा गया था क्या? जी प्रभु जी।
अच्छा, तो भरत का आने का वेट कर रहे थे ना इसलिए। हाँ, ओके 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 ओके, भारत के आने के, ठीक है। तो तेल में रखा और अपने पति से मिलने हस्तिनापुर के लिए निकल पड़ी। वहां पहुंचकर उसने रोते रोते श्री कृष्ण को अपने पिता की हत्या का समाचार दिया। इसे सुनकर कृष्ण बलराम भी दुखी होकर बोले, ओह, कितना दुखद समाचार है। यद्यपि वे दोनों इन सब बातों को पहले से ही जानते थे, मनुष्य समाज की रीति का पालन करते हुए उनके नेत्र अश्रु बिंदुओं से भर उठे। अभी हस्तिनापुर में भी आए थे और रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? और अर्जुन सबके पांडवों को मारे लाक्षागृह में मारने का नाटक कर रहे थे कि वो सब पांडवों के मरने की खबर को सुनकर के वहां पर वो इस प्रकार से अपने भौतिक दायित्व को पूरा कर रहे थे, कर्तव्य को निभा रहे थे। उसी प्रकार से जब मालूम पड़ा सत्यभामा के द्वारा कि उनके ससुर जी अर्थात सत्यभामा के पिताजी को मार दिया है, किसने? शतधन्वा ने। तो इन सब बातों को सुन करके सामाजिक रीति के अनुसार भगवान के नेत्र अश्रु बिंदुओं से भर उठे। श्री कृष्ण, बलराम और सत्यभामा तीनों तुरंत द्वारका लौट आए। कृष्ण, बलराम और सुभद्रा। सत्यभामा उनकी पत्नी, सत्यभामा। सत्यभामा उनकी पत्नी। हाँ, भगवान की पत्नी सत्यभामा, न कि कोई और, स्वयं सत्यभामा। कृष्ण, बलराम और सत्यभामा तीनों तुरंत द्वारका लौट आए। श्री कृष्ण ने सबसे पहले शतधन्वा को मारकर स्यमंतक मणि लेने का निश्चय किया। और जब शतधन्वा को यह पता चला तो वह अत्यंत भयभीत हो गया। उसने प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए वह कृतवर्मा के पास सहायता मांगने पहुंचा। कृतवर्मा ने उत्तर दिया। वाह, क्या उत्तर है, सुनिए। कृतवर्मा क्या बोलते हैं? मैं भगवान कृष्ण और बलराम से झगड़ा मोल नहीं लूंगा। उनका अपराध करने वाला व्यक्ति भला कैसे सुखी रह सकता है? देखो ना, कंस और जरासंध का हश्र हुआ था। तो मैं तो कृष्ण और बलराम के विरोध में नहीं जा सकता हूं। और देख सकते हो कि पूर्व में जो कंस है, जरासंध है, उसकी क्या स्थिति हो गई है। कंस को तो भगवान ने मार दिया था। जरासंध की भी मृत्यु हो गई क्या? नहीं प्रभु जी जी, नहीं अभी नहीं प्रभु जी, हुई, नहीं अभी नहीं हुई। प्रभु जी। नहीं प्रभु जी जरा निराश शतधन्वा अक्रूर के पास गया। कृतवर्मा ने जब सहायता नहीं की तो वो अक्रूर के पास गए, क्योंकि उनको किसने चेताया था ये सब कार्य करने के लिए? अक्रूर जी ने, अक्रूर जी ने। अक्रूर जी और कृतवर्मा। सत्यवर्मा ने। ठीक है। निराश सत्यभामा के जी, हाँ, सत्यभामा के चाचा थे कौन? शतधन्वा। शतधन्वा सत्यभामा के साथ चाचा थे। ठीक है। मतलब सत्यजीत के भाई। सत्राजित के भाई। सत्राजित के भाई कौन हो गए? शतधन्वा। भाई हो गए ना, 3 भाई हो गए, सत्राजीत। प्रसेन भी भाई थे ना। प्रसेन, शतधन्वा और सत्राजित। सत्राजित। ठीक है। निराश्रित धनवा अक्रूर के पास गया और सहायता की भीख मांगने लगा। परंतु अक्रूर जी ने कहा, भगवान की शक्ति को जानने वाला भला कौन बुद्धिमान व्यक्ति उनका सामना करेगा? हाँ? हम जानते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है, परम शक्तिशाली है, तो हम उनका विरोध नहीं करेंगे। 7 वर्ष की अवस्था में श्री कृष्ण ने विशाल गोवर्धन को उठाकर उसी प्रकार उड़ाकर उखाड़ कर, सॉरी, गोवर्धन को उखाड़कर उसी प्रकार उठा लिया जिस प्रकार कोई बालक कुकुर मुत्ते को उठा लेता है। कुकुर मुत्ता क्या होता है? मशरूम। यस, मशरूम, जो छतरी के आकार का होता है। तो छतरी को ऐसे मशरूम उठाना। नहीं होता है प्रभु जी, मशरूम जैसा ही होता है।
ठीक है माता, इसका नाम दे देते हैं खुश रूम बस। कुकुरमुत्ता छतरी जैसा होता है, तो उसको ऐसे उखाड़ते हैं और मान लीजिए ऊपर निकाल करके अपने हाथ में ले लेते हैं। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने 7 वर्ष की अवस्था में, कौन बोल रहा है इस बात को? अक्रूर जी। अक्रूर जी बोल रहे हैं। ठीक है, श्री कृष्ण ने विशाल गोवर्धन को उठाकर उसी प्रकार उखाड़ कर उसी प्रकार उठा लिया जिस प्रकार कोई बालक कुकुर मुत्ते को उठा लेता है। तब अक्रूर के पास स्यमंतक मणि रख कर शत धनवा ऐसे घोड़े पर चढ़कर भागने लगा जो बिना रुके 500 किलोमीटर दौड़ सकता था। 700 किलोमीटर। प्रभु जी 700 किलोमीटर बस ठीक है ना, एक जना बोल दिया तो। किलोमीटर है। हाँ जी, एक जना बोल दे तो बस ठीक है। अब बताइए मुझे, एक तो शतधन्वा हो गया, ठीक है, और दूसरा कौन हो गया? कृतवर्मा। प्रभु जी हाँ, कृतवर्मा, ठीक है। वर्मा। और एक अक्रूर जी, इन तीनों की योजना थी। और तब अक्रूर के पास स्यमंतक मणि रख कर शत धनवा, उसने मणि कहां से उठाई थी? सत्राजीत को मार करके। सत्राजित के पास गया। सत्राजित को मार करके उससे मणि ली थी। ठीक है। तब अक्रूर के पास स्यमंतक मणि रख कर शत धनवा ऐसे घोड़े पर चढ़कर भागने लगा जो बिना रुके 700 किलोमीटर दौड़ सकता था। उधर बलराम जी के साथ रथ पर सवार होकर श्री कृष्ण अपने ससुर के हत्यारे का पीछा करने लगे। और वो ससुर जी का हत्यारा कौन है? वाह धनवा। शत धनवा, ठीक है। सोचिए उस टाइम में ऐसी बैटरी वाली गाड़ी होती थी जो एक चार्जिंग में कितना किलोमीटर चलती थी। हाँ? प्रभु जी ये घटना तो कृष्ण ने तो मणि मंदिर में रखी थी, तो ये घटना बाद की है पहले की है? कृष्ण ने कहाँ रखी थी माता जी? वो जब सत्यभामा से शादी हुई थी, भगवान कृष्ण ने बोला था कि तुम मंदिर में रख लेना और वहीं पर रहने देना, सत्राजित के पास ही थी। अच्छा लिखा इसे मंदिर में ही रहने दो जिससे लोगों की इसका लाभ प्राप्त हो सके। हाँ, तो जब वापस रिटर्न कर रहे थे ना, तब भगवान कृष्ण को जब अर्पण कर रहे थे तब। कृष्णा पे। ठीक है। तो अब कृष्ण बलराम भी अपने ससुर के हत्यारे का पीछा कर रहे हैं। ठीक है। मिथिला की सीमा पर शतधन्वा का घोड़ा थक कर गिर पड़ा और शतधन्वा पैदल भागने लगा। युद्ध के नियमों का पालन करते हुए कृष्ण बलराम भी रथ से उतर गए। तभी श्री कृष्ण ने अपने चक्र से शतधन्वा का सिर काट डाला, परंतु उसके शरीर की पूरी छानबीन करने पर भी वह कर भी पूरी छानबीन करने पर भी जब उन्हें मणि नहीं मिली तो उन्होंने कहा, हमने व्यर्थ ही इसकी हत्या की, क्योंकि इसके पास मणि ही नहीं है, मणि है ही नहीं। ठीक है, शतधन्वा के पास मणि नहीं है, उन्हें व्यर्थ ही इसको मार दिया है। तो भगवान ने श्री कृष्ण ने अपने चक्र से शतधन्वा का सिर काट डाला, परंतु उसके शरीर की पूरी छानबीन करने पर भी उसके पास मणि नहीं मिली थी। तो जल्दी से बताएंगे आप में से कौन बताएंगे? यस, राम अवतार जी कहाँ गए? नहीं, ओके। ओम प्रकाश जी बताएंगे, मणि क्यों नहीं मिली शतधन्वा के पास? क्यों? हरे कृष्णा प्रभु जी, उन्होंने अक्रूर जी को देखे आ गए थे। क्या बात है, हरि बोल। मैं दवाई लेने चला गया। हाँ प्रभु जी, हाँ, आप तो सारे एक्सेप्शन पालन होंगे, अब आपके लिए क्या है बाबा। हरे कृष्णा।
कभी कभी होता है ना। ठीक है, अब आज नहीं बोलेंगे, आगे बढ़ते हैं, चलो। बलराम जी और कृष्ण जी सोच रहे हैं कि हमने व्यर्थ ही इसकी हत्या कर दी, इसके पास तो मणि है ही नहीं। बलराम जी ने कहा, निश्चित ही शत धनवा ने मणि किसी और को दे दी होगी, को दी होगी। तुम द्वारका लौटकर इसका पता लगाओ, और मैं अपने प्रिय मित्र महाराज जनक, ये जनक सीता के पति नहीं है, मिथिला पर राज्य करने वाले राजा जो जनक की उपाधि से संबोधित किया जाता है, के साथ यहाँ कुछ समय बिताकर आता हूँ। तो कहाँ चले गए? मिथिला चले गए। कौन? बलराम जी। वहां पर कौन थे? जनक महाराज। कौन से जनक महाराज? सीता के पिता। सीता के पिता नहीं है, दूसरे हैं ये। दूसरे हैं। जो वहां का राजा बनता है उसको जनक ही कहा जाता है। यस, जो उस जनकपुरी में राजा बनता है उस वो जनक कहलाता है। इस कारण से जो वो राजा थे और वो बलराम जी थे, उन दोनों में बहुत मित्रता थी। इसलिए कह रहे हैं कि अपने प्रिय मित्र महाराज जनक के साथ यहाँ कुछ समय बिताकर आता हूं। ठीक है, बलराम जी किसके साथ समय बिताने के लिए गए? राजा जनक के साथ। और ये जनक कौन से नहीं है? सीता के पति, सॉरी, सीता के पिता नहीं। पिताजी। सीता के पिताजी नहीं है। बलराम जी को देखते ही मिथिला नरेश ने उनका भव्य स्वागत किया। वाह! बलराम जी अनेक वर्षों तक अपने प्रिय भक्त जनक महाराज के विशेष अतिथि बनकर वहां रहे। अनेक, कितने तक? अनेक महीनों तक, वर्षों तक। वर्षों तक। ठीक है। और इसी दौरान दुर्योधन ने उनसे गदा चलाने की विद्या सीखी। दुर्योधन ने किससे गदा चलाने की विद्या सीखी है? बलराम जी से। बलराम जी से। हाँ, बलराम जी से। ठीक है। द्वारका लौटकर श्री कृष्ण ने सत्यभामा को शतधन्वा के वध का समाचार दिया और बताया कि किस प्रकार उन्हें अभी तक श्यमंतक मणि नहीं मिली है। दोनों ने मिलकर सत्राजित का अंतिम संस्कार किया। दोनों कौन? बोलो। सत्यभामा और कृष्णा। यह सत्यभामा और कृष्ण, पति और पत्नी। जिनकी हत्या हुई है उनके लिए क्या कहेंगे? बेटी और दामाद। ठीक है। विक्टिम। जब अक्रूर और कृतवर्मा को शतधन्वा के वध का समाचार मिला तो भयभीत होकर अक्रूर अपने नाना के पास काशी चले गए। वहां श्यमंतक मणि की पूजा करके चारों ओर उनकी ख्याति फैल गई। कहाँ पहुंच गए? काशी। अक्रूर जी कौन रहते हैं वहां पर? उनके नाना। नाना जी। नाना। ठीक है। अक्रूर की अनुपस्थिति में द्वारका में अपशकुन होने लगे। अक्रूर की अनुपस्थिति में द्वारका में अपशकुन होने लगे और प्रजा प्राकृतिक विपदाओं एवं मानसिक व्याधियों से त्रस्त हो गई। कुछ लोग मानने लगे कि श्री कृष्ण ने अक्रूर को अपना विरोधी मानकर उसे देश निकाला दिया है और इसी के परिणाम स्वरूप ये समस्याएं आ रही हैं। किसने किसको देश निकाला दे दिया? कृष्ण ने अक्रूर को। क्यों दिया? दिया नहीं है, वो तो जनता सोच रही है, द्वारका वाले सोच रहे हैं क्या? क्या देश कृष्ण ने निकाला दिया अक्रूर को देश निकाला दिया, इसलिए आपदाएं आ रही है। हाँ, हाँ। तो दोनों ने मिलकर सत्राजित का अंतिम संस्कार किया। जब अक्रूर और कृतवर्मा को शतधन्वा के वध का समाचार मिला तो भयभीत होकर अक्रूर अपने नाना के पास काशी चले गए और वहां श्यमंतक मणि की पूजा करके चारों ओर उनकी ख्याति फैल गई। किसकी ख्याति फैल गई? अक्रूर जी की। अक्रूर जी की। ठीक है। अक्रूर की अनुपस्थिति में द्वारका में अपशकुन होने लगे और
प्रजा प्राकृतिक विपदाओं एवं मानसिक व्याधियों से त्रस्त हो गई। तब कुछ लोग मानने लगे श्री कृष्ण ने अक्रूर को अपना विरोधी मानकर उसे देश निकाला दिया है, और इसी के परिणाम स्वरूप ये समस्याएं आ रही हैं। परंतु यह केवल अंधविश्वास था, क्योंकि परम भगवान श्री कृष्ण के रहते हुए कुछ अशुभ हो ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण के एक नाम का अर्थ क्या है? बोलो, इसमें से लिखा हुआ इसके अनुसार बोलो। शुभ। भी उनके रहते कोई भी अपशकुन नहीं हो सकता। हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है कि कह रहे हैं कि कुछ लोग मानने लगे श्री कृष्ण ने अक्रूर को अपना विरोधी मानकर उसे देश निकाला दे दिया, और इसी के परिणाम स्वरूप ये समस्याएं आ रही हैं। परंतु यह केवल अंधविश्वास था। क्या अंधविश्वास था? बोलो। कि जो वहां पर विपदाएं आ रही समस्याएं आ रही है, जो लोग ऐसा सोच रहे थे वो सब अंधविश्वास था। लोग क्या सोच रहे थे? जो प्राकृतिक विपदाएं और मानसिक व्याधियां हो रही थी, अक्रूर को निकाल दिए इसलिए ऐसी विपदा सब आ रही है प्रभु जी। ये ऐसा हो रहा है, ऐसा उनका मानना था। तो यहाँ पर देखिए कि अक्रूर की अनुपस्थिति में द्वारका में अपशकुन होने लगे, और प्रजा प्राकृतिक विपदाओं एवं मानसिक व्याधियों से त्रस्त हो गई। कुछ लोग मानने लगे कि श्री कृष्ण ने अक्रूर को अपना विरोधी मानकर उन्हें देश निकाला दे दिया। क्या सोचकर? कृष्ण क्या उनका कृष्ण का शत्रु कौन है? अक्रूर। अक्रूर। बहुत बढ़िया। प्रभु जी, अक्रूर और ये कृतवर्मा ने मिलकर, भगवान का अक्रूर तो चाचा था और खास प्रेमी था, सारे काम किए थे, फिर इसने ये शमंतक मणि चुराने का प्रोग्राम क्यों बनाया? कट्ठे गया था थे जो समझा रिया था। मैं तो ठीक हूँ। ये कुछ समझ जो हाई लगी थी उसी से अक्रूर के बारे में अभी बोल रहे हैं कि इसका ये है। जीव गोस्वामी जी ने समझाया, पिछले ही पेज पर देखिए। जीव गोस्वामी जी जो हैं वो बोल रहे हैं कि एक तो ये अक्रूर जी ने एक बहुत बड़ा काम किया था, गड़बड़ काम। क्या काम? कि कृष्ण को वृंदावन से अलग कर दिया, इसलिए गोपियों की उनको हाय लग गई। अभी अभी पढ़ा था, याद आ रहा है? हाँ, गोपियों की हाय लग गई। इस कारण से जो अक्रूर जी है उनकी बुद्धि घूम गई, फिर गई। और दूसरे कौन थे बताओ? कृतवर्मा। कृतवर्मा। उसके लिए क्या कहा गया है? उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो भी भगवान के भक्त थे। क्योंकि वो कंस का साथ देते थे, इसलिए गलत संगति का साथ देने की वजह से गलत भावनाएं आ गई थी उनके अंदर, और गलत संगति की वजह से गलत भावना आ गई थी। और कौन बताएगा क्या था? प्रभु जी, क्या अक्रूर जी को ये हाय लग गई थी कि जैसे तुमने हमसे कृष्ण को दूर किया है, ऐसी कृष्ण से तुम भी एक दिन दूर हो जाओगे? ये हाय लग गई थी क्या? कंस के साथ रहने के कारण प्रभु। क्या हो रहा है? ये कहाँ कहाँ जा रहे हो आप लोग? नहीं प्रभु जी, अक्रूर जी को गोपियों की हाय क्या लग गई? मतलब कौन यही सी तो हाय लग बताया भी गया ना कि वृंदावन से दूर ले जा रहे थे अक्रूर जी। याद आया हो तो जी? वो तो सही है, लेकिन हाय उन्होंने यही हाय लग गई ना कि जैसे तुम हमारे कृष्ण को हमसे दूर ले जा रहे हो, ऐसी एक दिन तुम भी कृष्ण से दूर हो जाओगे। अक्रूर जी तो वैसे ही बचपन से ही दूर थे भगवान से, उनको इतना क्या है। गोपियों को तो लगा ही ना प्रभु जी, गोपियों को तो लगा ही ना कि वही कारण है दूर ले जाने के। ठीक है माता जी, एक कारण ये भी हम सोच सकते हैं। ठीक है, कहाँ पहुंच गया हम? कहाँ से उस समय कुछ बुजुर्ग यदुओं ने कहा। ठीक है, एक बार फिर से पीछे वाला देख लीजिए, 2 पैराग्राफ पीछे। द्वारका लौट कर श्री कृष्ण ने सत्यभामा को शतधन्वा के वध का समाचार दिया।
और बताया कि किस प्रकार उन्हें अभी तक श्यमंतक मणि नहीं मिली है। दोनों ने मिलकर सत्राजित का अंतिम संस्कार किया। जब अक्रूर और कृतवर्मा को शतधन्वा के वध का समाचार मिला तो भयभीत होकर अक्रूर अपने नाना के पास काशी चले गए। या वहां श्यमंतक मणि की पूजा करके चारों ओर उनकी ख्याति फैल गई। किसकी ख्याति फैल गई है? अक्रूर जी की। अक्रूर जी की। ठीक है। अक्रूर की अनुपस्थिति में अपशकुन होने लगे और प्राकृतिक विपदाओं एवं मानसिक व्याधियों से त्रस्त हो गए। कुछ लोग मानने लगे कि श्री कृष्ण ने अक्रूर को अपना विरोधी मानकर उन्हें देश निकाला दे दिया और इसी के परिणाम स्वरूप ये समस्याएं आ रही हैं। परंतु यह केवल अंधविश्वास था, क्योंकि परम भगवान श्री कृष्ण के रहते हुए कुछ अशुभ हो ही नहीं सकता। भगवान कृष्ण है तो सब क्या होगा? शुभ। ऑल ऑस्पिशियस, सर्व मंगल। भगवान श्री कृष्ण का नाम है सर्व मंगलकारी। सबका क्या करने वाले हैं? मंगल करने वाले, भला करने वाले। ठीक है, छोटा सा पैराग्राफ बचा है, कर लेते हैं अच्छे से। आप लोग देखिए क्या लिखा है, देखिए। उस समय कुछ बुजुर्ग यदुओं ने कहा, वर्षों पूर्व काशी में अकाल पड़ा और ज्योतिषी की सलाह से राजा अपने राज्य में रह रहे स्वफल्क अक्रूर के पिताजी, ये तो हमने नाम पहले भी पढ़ा है, स्वफल्क अक्रूर के पिताजी से अपनी कन्या का विवाह कर दिया। स्वफल्क, हाँ प्रभु जी, अक्रूर जी के पिताजी का विवाह किया था काशी के राजा ने अपनी पुत्री का। ओ अच्छा, कैसे एडजस्ट किया होगा उम्र को? तो वर्षों पूर्व की बात है ना। तभी वो नाना जी है। हरे कृष्ण प्रभु। नाना हाँ, जी है काशी के राजा। पिताजी से शादी हुआ। वो तो वर्षों पूर्व लिखा है ना, वर्षों पूर्व काशी में अकाल पड़ा। उस समय कुछ बुजुर्ग योद्धियों ने कहा, बुजुर्ग योद्धु मतलब पहले से जिनकी बहुत सही उम्र है तो वो बता सकते हैं बूढ़े यदुवंश। भूतकाल के बारे में। वर्षों पूर्व काशी में अकाल पड़ा और ज्योतिषी की सलाह से राजा ने अपने राज्य में रह रहे स्वफल्क अक्रूर के पिताजी से अपनी कन्या का विवाह कर दिया। स्वफल्क की योग सिद्धियों के प्रभाव से वहां तुरंत वर्षा होने लगी। इसी प्रकार जहां कहीं भी उनके पुत्र अक्रूर रहते, वहां इंद्रदेव प्रचुर वर्षा करते और वह स्थान समस्त दुखों एवं अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाता। किसके बारे में लिखा हुआ है? अक्रूर जी के पिताजी के बारे में लिखा हुआ है कि वो योग सिद्धियों को जानते थे। और डायरेक्टली भी तो लिखा है अक्रूर के बारे में। क्या लिखा है? और अक्रूर, वो इफेक्ट अक्रूर जी पे आया ना, तो अक्रूर जी भी जहाँ रहते हैं वहाँ वर्षा वर्षा प्रचुर मात्रा में होती थी। यद्यपि श्री कृष्ण भली भांति जानते थे कि न तो अक्रूर न ही स्यमंतक मणि की अनुपस्थिति द्वारका में हो रहे अपशकुनों एवं उत्पातों का कारण है, फिर भी उन्होंने अक्रूर जी को काशी से लौट जाने का बुलावा भेज दिया। द्वारका में श्री कृष्ण ने अक्रूर जी का गर्मजोशी से स्वागत किया और कहा, मैं जानता हूं कि शतधन्वा ने श्यमंतक मणि
आपको दी हैं और अभी वह आपके पास हैं। क्योंकि सत्राजित के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उस मणि पर उनके नाती का अधिकार है। नाती कौन हो गया? कृष्ण के पुत्र, सत्यभामा के पुत्र। माता बेटा। हम्म, ठीक है। यह कहकर श्री कृष्ण ने संकेत किया कि सत्यभामा गर्भवती है, उसका पुत्र। बेटा। यह कहकर श्री कृष्ण ने संकेत किया कि सत्यभामा गर्भवती हैं और उसका पुत्र मणि का वैध उत्तराधिकारी है। और उसका पुत्र मणि का वैद्य या फिर वैध उत्तराधिकारी है। वैध उत्तराधिकारी मतलब, वैध उत्तराधिकारी मतलब लीगल। कोई हकदार है, उसका ही हकदार। लीगल जेन्युइन जेन्युइन जेन्युइनली। और यदि अक्रूर स्वेच्छा से वह मणि नहीं लौटाएंगे तो उसे नहीं लौटाएंगे तो उसे उनसे छीन लिया जाएगा। ये किसने बोला है? भगवान कृष्ण ने बोला है। से बोला है, हाँ, कृष्ण अक्रूर जी से बोला है। भगवान से बोला। कृष्ण ने। ओके। यह कहकर श्री कृष्ण ने संकेत किया, इशारों की इशारों भाषा में बता दिया। क्या बता दिया? कि ये मणि का हकदार वो है, उसका पेड़। सत्यभामा गर्भवती है। कौन सी इशारों की भाषा में बताया? किसके ऊपर निर्भर था ये? जी उनका कोई पुत्र नहीं था सत्राजीत का, और वो मणि जो है उसके हिसाब से उनके उसका होना चाहिए नाती का, उसका उस पे उसका अधिकार है। तो इसलिए सत्यभामा गर्भवती थी, इसलिए वो मणि उसकी होगी। ठीक बात है। यह कहकर श्री कृष्ण ने संकेत किया कि सत्यभामा गर्भवती है और उसका पुत्र मणि का वैध वैध उत्तराधिकारी है। और यदि अक्रूर स्वेच्छा से वह मणि नहीं लौटाएंगे तो उसे उनसे छीन लिया जाएगा। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं चाहता हूं कि वह मणि तुम अपने पास ही रखना, क्योंकि उसे संभालना किसी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। परंतु मेरे भाई और अन्य संबंधियों को मेरे शब्दों पर विश्वास नहीं हो रहा, इसलिए उन्हें विश्वास दिलाने के लिए कि वह मणि इन्हें दिखा दो। आजकल तुम शुद्ध सोने की बनी वेदी पर यज्ञ करते हो, इसलिए इसमें संशय नहीं कि वह मणि तुम्हारे पास ही है। किसने किसको बोला? भगवान ने अक्रूर जी को बोला। अक्रूर जी को बोला। इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो मणि किसके पास है? तुम्हारे पास ही है। डेली 100 किलो सोना देती थी ना, इसलिए। 100 किलो वाला। वो बचपन में उदाहरण सुना है ना आपने, भगवत गीता क्लास में भी सुना होगा। कौन बताएगा? सोने के अंडे देने वाली मुर्गी, बताओ। नहीं, कोई नहीं। सोने के अंडे मुर्गी देने वाली स्टोरी कोई नहीं जानता। जानते हैं प्रभु जी। वो उसमें वो उसको कहता है कि रोज एक अंडा देती थी, तो उसने सोचा है कि इससे अच्छा कि एक ही बार मार के मैं सारे अंडे ले लेता हूँ, तो उसने मुर्गी ही मार दी। या इसी को बोलते हैं, एक और नाम है इसका, अर्ध कुकुटी न्याय। अर्ध कुकुटी न्याय। यहां पर भी इसी तरह की बात आई है। क्या बात आई थी, बोलो? यस। सोने की बेदी पर यज्ञ करते हो, इसमें संशय नहीं कि तुम्हारे पास मनी है। हाँ। यह कहकर श्री कृष्ण ने संकेत किया कि सत्यभामा गर्भवती है और उसका पुत्र मणि का वैध उत्तराधिकारी है। मणि, समझ गए? ठीक है।
और यदि अक्रूर स्वेच्छा से वह मणि नहीं लौटाएंगे तो उसे उनसे छीन लिया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि वह मणि तुम अपने पास ही रखना, क्योंकि उसे संभालना किसी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। परंतु मेरे भाई और अन्य संबंधियों को मेरे शब्दों पर विश्वास नहीं हो रहा, इसलिए उन्हें विश्वास दिलाने के लिए कि वह मणि इन्हें दिखा दो। आजकल तुम युद्ध, सोने की बनी वेदी पर यज्ञ करते हो, इसलिए। प्रभु जी शुद्ध है। हाँ जी, शुद्ध सोने की। सोने की बनी वेदी पर यज्ञ करते हो, 24 कैरेट शुद्ध सोने की। आजकल तुम शुद्ध सोने की बनी वेदी पर यज्ञ करते हो, इसलिए इसमें संशय नहीं कि वो मणि तुम्हारे पास ही है। और जो भी सुमन माता जी ने उसका उत्तर दिया था वो ये था, क्योंकि वो मणि प्रतिदिन कितना सोना देती थी? 100 किलो। 100 किलो एवरी डे। डल। अक्रूर जी लज्जित थे। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है, यस और नो? यस प्रभु जी। मान लीजिए किसी का मोबाइल रख लिया और बोलेंगे हम, नहीं नहीं मेरे पास मोबाइल नहीं है आपका, नहीं नहीं, और फिर उनके ही सामने थोड़ी देर बाद बजने लग जाए तो उनका ही मोबाइल, सॉरी वो ना गलती से शायद आ गया मेरे पास ऐसा। तो अक्रूर जी लज्जित थे। उन्होंने सर्वज्ञ भगवान से कुछ छिपाने का प्रयास किया। उन्होंने अपने कपड़ों में छिपाई मणि को तुरंत निकालकर श्री कृष्ण को सौंप दी। श्री कृष्ण ने अपने संबंधियों को वह मणि दिखाकर अपने ऊपर लगे सब आरोपों को धो दिया और उसे पुनः अक्रूर जी को लौटा दी। अपने संबंधियों को प्रभु जी क्या आरोप लगे थे? क्या आरोप लगे थे भाई बताओ विनीत जी को, जल्दी जल्दी। आरोप तो लगा था ना कि सत्राजीत ने कहा था कि कृष्ण ने चोरी करी है मणि। कृष्ण ने तो मणि मणि चुरा चोरी करने का आरोप लगा था। ओके, हरे कृष्णा। बचपन में बोले माखन चुराता था, आजकल बस मणिया सोना चांदी चुराता है। तो इस प्रकार से सत्राजित ने आरोप लगाया था, वही आरोप है। एक बार तो भगवान क्लियर कर चुके थे उस आरोप को। कैसे क्लियर किया था? जामवंत खुद जो है ढूंढने के लिए गए और फिर जामवंत से वो जो है ढूंढ करके लेके आए, तब उन्होंने उन आरोपों को क्लियर किया। दोबारा कैसे क्लियर कर रहे हैं भगवान? अक्रूर जी के पास थी जब वो क्या नाम था इसका, शतधम्ना। शतधम्ना जब वो वहां से भाग रहा था तो उसने वो जो मणि है वो अक्रूर जी के पास छोड़ दी थी। अक्रूर के पास में थी। तो आ, आ, इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अक्रूर जी जो है वो लज्जित थे कि उन्होंने सर्वज्ञ भगवान से कुछ छिपाने का प्रयास किया। उन्होंने अपने कपड़ों में छिपाई मणि को तुरंत निकालकर श्री कृष्ण को सौंप दी। श्री कृष्ण ने अपने संबंधियों को वह मणि दिखाकर अपने ऊपर लगे सब आरोपों को धो दिया और उसे पुनः अक्रूर जी को लौटा दी। सोचिए फिर भी क्या कह रहे हैं, मुझे ये मणि तो नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। पहले भी लौटा दी थी। पहले कब किसने ऑफर की थी? सत्राजीत ने की थी अपने टीचर के साथ। या सत्राजित ने। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अक्रूर जी अभी भी ना एकदम मति उनकी भ्रमित है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और उन्होंने वही कार्य किया जो उनकी संगति के असर के कारण हो गया। अक्रूर जी परिवर्तित हो गए, गोपियों की हाय लग गई, गोपियों का जो अपशकुन एक तरह से कह सकते हैं वो प्रकट होने लगा, और अक्रूर जी जो है वो ये भगवान कृष्ण से इस प्रकार की द्वेषता छुपाना वो सब करने लगे। और अल्टीमेटली ये ऐसा अक्रूर जी क्यों कर पा रहे हैं, इसका उत्तर तो आप सब लोग जानते हैं। यस, कृष्णा बुक में लिखा है कि उनको गोपियों ने, वृंदावन वासियों ने शाप दिया था। यस, वही
हल्की भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाय लग गई थी। हाँ, और वो दूसरा क्या है? प्रभु शतधन्वा उनका ब्रदर नहीं था सत्यजीत का, सत्राजीत का, जैसा कि विवेक जी ने बताया। बिकॉज इसमें बुक में ही लिखा है कि वो ये सत्राजीत अपनी लड़की की शादी, सत्यधन्वा वांटेड कि उसकी लड़की की शादी उससे हो। वो नहीं हुई तो उसने उसको बोला कि तुम, मैं उसको वहीं पहुंचा देता हूँ जहां उसका भाई गया है। तो ही कांट बी हिज ब्रदर। इसी के पैराग्राफ मतलब शुरू में ही रखा है, लिखा हुआ है। ये जो कृतवर्मा है और अक्रू जी है ना, ये जब दोनों सत्य धनवा के पास गए हैं और बोला है, तीनों मिलकर के बोल रहे हैं। नहीं, आप जो तीसरा पैराग्राफ देखिए, सत्यजीत ने वचन दिया था कि वह अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करेगा, मतलब शतधन्वा के साथ में। परंतु हाँ। उसने कृष्ण से उसका विवाह कर दिया, इसलिए सत्यजीत को भी वहीं जाना चाहिए जहां उसका भाई गया है। हम्म। तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि शतधन्वा उसका ब्रदर नहीं हो सकता है। यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो कौन है शत धनवा? वो तो अभी ढूंढना पड़ेगा प्रभु। ढूंढिए, मालूम कीजिए। उर्मिल माता जी बता रहे शत धनवा कौन है। नहीं? कृतवर्मा तो बता दीजिए। कृतवर्मा तुमने भगवत गीता में पढ़ा था। प्रभु भोज का एक राजा है और उन्होंने दुर्योधन के साथ युद्ध किया था पांडवों के अगेंस्ट। पांडवों के अगेंस्ट किया था, ये तो ठीक बात है। कृतवर्मा। सत्यभामा के पिता सत्यजीत के छोटे भाई शतधन्वा। ऐसे कैसे है? दोनों बात कैसे हो सकती है? तो यहाँ लिखा हुआ है कि शतधन्वा भगवान श्री कृष्ण की पटरानी सत्यभामा के पिता सत्यजीत का छोटा भाई था। सत्यभामा से विवाह करने की इच्छा रखने वाला शतधन्वा ने अक्रूर और कृतवर्मा के साथ मिलकर सत्यजीत से स्वयं तक मणि चुराने की कोशिश साजिश कर की थी। यही लिखा है प्रभु जी, यही सही। तो आगे जो हमने पढ़ा वो कैसे फिर उसको समझेंगे? सत्राजित ने वचन दिया था कि वह अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करेगा। तो धनवा और ये भाई नहीं होंगे ना? ऐसा कह सकते हैं कि ये को दूर के रिश्ते में भाई होगा, वो तो पहले तो करते थे ना प्रभु जी। हाँ, दूर के रिश्ते में भाई है। हाँ, पहले तो करते थे, सुभद्रा हाँ, का पहले विवाह। तो विवाह होता ही था। अब हाँ, तो भाई है कि भाई का बेटा हो गया? नहीं, भाई लिखा है यहाँ तो। अच्छा, ओके। तो ये चचेरा ममेरा को रिश्ते में भाई लगता कृष्ण होगा। के चाचा ससुर बता रहे हैं। चाचा ससुर, भाई आप लोग जल्दी समझ सकते हो। चाचा ससुर, चचुर प्रभु चाचा। जी पहले तो हो ही जाती थी शादी, अभी अभी भी कई परिवारों में होती है। ठीक है, ठीक है, ओके। प्रभु जी को एक्सपीरियंस नहीं है। मुस्लिम सब में होता। यहाँ पर क्या साफ लिखा हुआ है कि कृतवर्मा शतधन्वा के पास आए और बोले, हाँ, चलो क्यों ना स्यमंतक मणि चुरा ले। स्यमंतक मणि किसके पास थी? सत्राजित के पास। सत्राजित ने वचन दिया था कि वह अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करेगा। किसके साथ? शतधन्वा के साथ। परंतु उसने कृष्ण से उसका विवाह कर दिया। इसलिए सत्राजित को भी वहीं जाना चाहिए जहां उसका भाई गया है। और वो कौन था? प्रसेन। ठीक है। थोड़ा और सा प्रभु जी कृतवर्मा के पिता भोजवंशी थे, ऋतिक नाम था उनका। भोजवंशी, ठीक है। अच्छा, कृतवर्मा आप को भोजवंशी था ना, महाभारत के युद्ध में कई बार पांडव सेना के से दूर किया था इसको। हाँ, यस। जल्दी से बताओ अब कि समय तो हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार संदेश दिया कि सत्यभामा गर्भवती हैं?
प्रभु भगवान ये ने बता कहा करके कि मणि के का लीगल राइट जो होगा वो सत्यभामा जी के पुत्र का ही होगा। यस, क्योंकि वो क्या लिखा था, एक और कारण बताया था, वो किसका होता है? वो तो नाती का होता है ना, नाती का पुत्र नहीं है तो हाँ, नाती का क्योंकि सत्राजित के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उस मणि पर उनके नाती का नाती का अधिकार है। ठीक बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है। अ, ठीक है, आज हम यही समाप्त करते हैं। थोड़ा और कुछ कंफ्यूजन है तो दूर करने की कोशिश करेंगे। अपनी अपनी जप माला ले लीजिए, माला करेंगे।